अगर प्राइमल में हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन मैक्स है तो डुअल में क्या होगा? मिनिमम होगा ड्यूअल में। डुअल में। और अगर हमारी कंस्ट्रेंट लेस देन इक्वल टू हो प्राइमल में तो डुअल में क्या होंगी? ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू। तो लास्ट डिस्कशन मैंने यहाँ पे छोड़ी थी कि मैंने ये तो बता दिया था, ये जो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स होती हैं उधर नंबर ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, इधर के नंबर ऑफ वेरिएबल्स इक्वल होते हैं नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट से। मैक्स होता है तो डुअल में मेन, अगर प्राइमल में मेन होगा तो डुअल में मैक्स। तो ये चीजें थोड़ी बहुत डिस्कस हो चुकी हैं, यानी आप डुअलिटी को अंडरस्टैंड कर रहे होंगे जिन लोगों ने फर्स्ट लेक्चर, देखिए 2 डेज का गैप होता है, तो आपका फर्स्ट लेक्चर जो हुआ था कम से कम उस वीक में या तो आप उसको सुन चुके हो या फिर आज आने से पहले आपको एक दिन पहले उसको सुनना चाहिए था। है तो आज हम इंट्रोडक्शन पे ही रहेंगे। असल में हमने करना ये है कि प्राइमल को डुअल में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो एल्गोरिथम सीखना है। उस एल्गोरिथम के स्टार्ट करने से पहले हम ये सीखेंगे कि ये मैक्स मिन क्यों होता है, यानी आज के लेक्चर की मैं बात कर रहा हूँ कि आज हमने क्या सीखना है। ये मैक्स है क्या, वो तो हमें पता है प्राइमल में ये प्रॉफिट होता है और हम मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाह रहे हैं। और अगर मिन है तो प्राइमल में मिन क्या है, मिन की कोई, और हम मिनिमम क्या लेना चाह रहे हैं, तो जाहिर है मिन हम कॉस्ट रिलेटेड या और अगर टाइम रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो मिनिमम टाइम, जैसे शॉर्टेस्ट पाथ हम ढूंढना चाह रहे होते हैं उसका अगर एलपी मॉडल हो तो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा मिनिमम पाथ, मिनिमम टाइम पाथ, जिसको हम शॉर्टेस्ट पाथ कहते हैं। अगर कोई चीज परचेज करनी है तो मिनिमम कॉस्ट एक मॉडल हो सकता है। तो आपका मैक्स अगर है प्राइमल में तो उसका मतलब होता है प्रॉफिट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी। और अगर मिन है तो आप कई वर्जन हो सकते हैं, कॉस्ट मिनिमम कॉस्ट हो सकती है और मिनिमम टाइम हो सकता है और भी मिनिमम प्रेशर या जो भी मॉडल जिस नेचर का उस हिसाब से हमारा ऑब्जेक्टिव उसके हिसाब से अगर मिनिमम है तो मिनिमम हो सकता है। प्राइमल में तो हमें पता होता है ये कि मैक्स आपका क्या है, और डुअल में जब वो मेन बनता है, देखिए वो सेम प्रॉब्लम है। जब मैंने प्राइमल को मैक्स कहा तो एक इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, उसको आप कह सकते हो कि ये प्रॉफिट से रिलेटेड है, वो थ्रू आउट प्रॉफिट ही रहेगा। अगर मेन है तो मैं कहूंगा एक डिफरेंट प्रॉब्लम है और वो डिफरेंट प्रॉब्लम कॉस्ट से रिलेटेड है, मिनिमम कॉस्ट। तो अब अगर मैंने मैक्स कहा है प्राइमल में तो एक सेपरेट प्रॉब्लम है, अगर मैंने मेन कहा है प्राइमल में तो वो एक सेपरेट प्रॉब्लम है। मैं बात कर रहा हूं मैक्सिमम प्रॉफिट की और उसी प्रॉब्लम का डुअल। अभी देखिए प्रॉब्लम सेम है, पहले मैंने मैक्स ऑब्जेक्टिव कहा है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैं अगर मैक्स वर्ड यूज करता हूं प्राइमल में इट मींस ये एक सेपरेट प्रॉब्लम है। अगर मैं मेन एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बता रहा हूं प्राइमल में तो वो एक अलग से एक प्रॉब्लम है। तो मेन और मैक्स दो डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं प्राइमल में। अगर देखा जाए तो मेरे सामने मैक्स है, मैं कहूंगा ये मैक्सिमम रिलेटेड कोई एक्टिविटी है। मेरे सामने मेन है तो मैं कहूंगा ये एक सेपरेट प्रॉब्लम है, मिनिमम रिलेटेड एक्टिविटी है। लेकिन अभी हम क्या करने लगे हैं, प्राइमल अगर मैक्स है तो डिफरेंट प्रॉब्लम नहीं ले रहे, वही प्रॉब्लम है, उसका डुअल में वो मेन हो जाता है। अब देखें ये मैक्स और वो मेन जो इसी का मेन है, दोनों मैक्स का हमें पता है मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है, इसी प्रॉफिट रिलेटेड एक्टिविटी में वो मेन क्या होगा, ये क्वेश्चन मार्क। इस क्वेश्चन को आज हमने एड्रेस करना है। बात समझ में आ रही है? बताइएगा, ये पॉइंट क्लियर हुआ? करना क्या चाह रहे हैं आपको पता होना चाहिए आज हमने किस चीज को एड्रेस करना है। जी बताइएगा। यस सर। जी अगर ये पॉइंट क्लियर हो गया तो आज पूरे सेशन में हमने इस चीज को एड्रेस करना है। रेडीमेक्स प्रॉब्लम है, फर्ज करें एक्सटीरियर पेंट इंटीरियर पेंट, फर्स्ट प्रॉब्लम मैंने स्टार्ट ही उधर से लिया था। उस प्रॉब्लम में मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव ये कह रहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट वो ऑर्गेनाइजेशन गेन कर रही है, वही ऑर्गेनाइजेशन एट द सेम टाइम
जब वो मॉडल किया था उन्होंने प्रॉफिट से रिलेटेड, एट द सेम टाइम वो इसका डुअल भी देख सकती है इसी प्रॉब्लम का। तो इसका मतलब है एक एंगल और है उस प्रॉब्लम को देखने का। वही पेंट से रिलेटेड जो एक्टिविटी है, उसी प्रॉब्लम को एक डिफरेंट एंगल से भी देखा जा सकता है। जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था डुअल असल में मैंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी आपको कि दुनिया है तो आखिरत है, और गुड है तो बैड है, राइट है तो लेफ्ट है, राइट है तो रॉन्ग है, डे नाइट, हर एक का हेड टेल, हर एक का दूसरा वर्जन है। चीज वही है, हेड यानी एक कॉइन है, उसी का एक साइड उसकी हेड है, दूसरी साइड उसकी टेल है। तो हेड और टेल आपस में कोरिलेटेड है। आप ये हेड देख रहे हो, उसको उल्टाओगे टेल, उसी को उल्टाओगे तो हेड आएगा। तो ये एक डुअलिटी का मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आपको दी थी। सेम वो हमने एलपी प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करनी है, लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में आपका जो प्राइमल होता है तो उसका ऑपोजिट डुअल होता है, उसी का ऑपोजिट यानी आपस में रिलेटेड है। जैसे एक कॉइन है, कॉइन एक ही है, उसी का हेड और उसको फ्लिप करें उसी का टेल। अब मैं कह रहा हूं जब अगर रेडीमिक्स प्रॉब्लम, इंटीरियर पेंट एक्सटीरियर पेंट वाली एग्जांपल, अगर उस प्रॉब्लम में मुझे ओआर टीम ने और ऑपरेशन रिसर्च टीम ने उसको डिजाइन किया है, और डिजाइन करने के बाद बताया कि ये एक मॉडल है जो प्रॉफिट रिलेटेड है, ये आपको मैक्सिमम प्रॉफिट देगा अगर आप उसको सॉल्व करेंगे। तो X1 X2 एक्सटीरियर पेंट और इंटीरियर पेंट इतना आप मैन्युफैक्चर करें। ये ऑपरेशन रिसर्च टीम की तरफ से हमें मॉडल मिल गया। उसी ऑपरेशन रिसर्च टीम ने इसी प्रॉब्लम का डुअल भी एक्सट्रैक्ट करके देख सकते हैं। तो इट मींस वो दो एंगल से, अब मैंने आपको लास्ट डिस्कशन में बताया था, जब आप एक प्राइमल का डुअल लेते हो उसी के अंदर से निकाल रहे हो, उसी के अंदर से निकाल रहे हो यानी उसी का ही डुअल है। जब उसी के अंदर से निकाल रहे हो वो भी लकीली लीनियर प्रोग्रामिंग मॉडल ही निकलता है। मसलन ऑब्जेक्टिव फंक्शन निकलेगा उससे और कंस्ट्रेंट्स निकलेंगे, कॉलम से कंस्ट्रेंट्स निकल रही थी। तो वो जो डुअल है, आपकी आवाज नहीं आ रही, अगर क्वेश्चन नहीं, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। माइक ऑफ कर दें, फिर नॉइस सी आ रही। पहला आपकी आवाज नहीं पहुंच रही, नॉइस है, माइक ऑफ कर दें। जी तला, मैंने खुद म्यूट किया है, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, शोर था। अब अपना माइक ठीक कर ले, फिर आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। जी, तो बात हो रही थी कि आप जब डुअल लेते हो और वही रेडीमिक्स प्रॉब्लम का डुअल है, तो उस डुअल वो भी एलपी मॉडल है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ही है, तो वो भी तो कोई मैसेज होगा। मैक्स का तो पता था मैक्सिमम प्रॉफिट है, मिन का क्या मतलब है? तो मिन को आज हमने एड्रेस करना है। तो आज के लेक्चर में हमने ये एड्रेस करना है कि वो जो एलपी मॉडल प्राइमल कहा जा रहा है जिसमें ऑब्जेक्टिव मैक्सिमम है, डुअल में जब उससे डुअल एक्सट्रैक्ट करते हैं तो डुअल में जो वो मिन बन जाता है, वो मिन क्या है, इसको एड्रेस करना। दूसरा मैंने कहा था, अगर आपकी कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू है प्राइमल में, तो डुअल में ग्रेटर देन इक्वल टू होगी। आज इसको एड्रेस करना है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या मैथमेटिकल प्रूफ है इसका कि ये लेस देन, इधर प्राइमल में लेस देन इक्वल टू है और डुअल में वो ग्रेटर देन इक्वल हो जाएंगे। तो आज दो चीजों को एड्रेस करना है, एक मैक्स प्राइमल का डुअल में मिन कैसे हो जाएगा, उसकी क्या मीनिंग है, और एक लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट जब डुअल में लेके जाते हैं ये ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है, या वाइस वर्सा, ग्रेटर देन इक्वल टू अगर कंस्ट्रेंट डुअल में हो तो उधर वो लेस देन हो जाएंगी। ये भी हम नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। जी, सिर्फ ये स्टूडेंट बता दें कि अभी तक जो आज हमने करना है वो पॉइंट क्लियर हो गया या माइक ऑन करके भी बता दो। यस सर, क्लियर है जी, गुड। अच्छा, अब आप देखें एक और चीज मुझे याद करवानी है, आज का लेक्चर भी इम्पोर्टेंट है
डिफिकल्ट है और मुझे आपको समझाने में एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। मैं पूरी कोशिश करता हूँ, आपको अगर समझ आ जाती है वेल एंड गुड, नहीं आती तो क्वेश्चन पुट कर सकते हैं और बाद में काउंसलिंग आवर्स में आ जाए। मैं आज काउंसलिंग आवर्स 11 ओ क्लॉक पे अनाउंस कर दूंगा, तो 11 ओ क्लॉक पे काउंसलिंग आवर्स होंगे, उसमें डिस्कशन हो सकती है। इधर भी थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, वो भी डिस्कस कर लेंगे और बाद में आपके पास वीडियोस देखने की ऑप्शन भी है और वीडियोस देखकर इसको अंडरस्टैंड करें। फिर भी नहीं समझ आता तो नेक्स्ट लेक्चर जो ट्यूसडे को है उसमें आप डिस्कस कर सकते हैं। तो कोशिश करें आज के लेक्चर में इसको अंडरस्टैंड करना। दूसरा, आज मैंने 9-5 सप्तान, आप माइक ऑन कीजिएगा, मेरी बात सुन रहे हैं? सप्तान जरा माइक ऑन करें। Yes, sir. जी, आपने मुझे 9-5 पे याद करवाने। मेरे पास शीट है आपके मार्क्स की जो मुझे टीए ने भेजी है, उसमें आपके 2 असाइनमेंट्स की मार्किंग हो चुकी है, एक क्विज की हो चुकी है, वो मैंने आपको दिखाने हैं। उसमें इशू ये है कि कुछ लोगों ने मुझे ईमेल्स की हुई थी, तो टीए को ईमेल्स वाले सॉल्यूशन अभी नहीं मिले, तो वो सिर्फ गूगल से ही डाउनलोड करता है। तो इसका मतलब है जिन लोगों ने मुझे ईमेल्स की, आज के रिजल्ट में उनकी एंट्रीज नहीं होंगी, 0 लगे होंगे। तो मैं आपसे डिस्कस करके वो आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं। अगर किसी ने ईमेल की है, 0 नजर आ रहा है, तो मुझे बताए, वो मैं नोट करूंगा। तो काउंसलिंग आवर्स में मैं ऑफिस में बैठ के वो काउंसलिंग आवर्स को ज्वाइन करें, बताएं ईमेल की है, मुझे किसी ने हार्ड कॉपी दी है, जो भी एक्टिविटी जिस तरह से भी किसी ने परफॉर्म की है, जो उधर मार्क्स प्लेस नहीं हुए, तो मुझे बतानी है ताकि मैं वो रिकॉर्ड से सर्च करूं और आपका ये एनॉमली दूर कर दें। तो एक 8-10 दिन लगेंगे, आपकी ये शीट कंप्लीट हो जाएगी। तो 9-5 पे सप्तान आपने मुझे कहने के मार्क्स सर बताने आप, राइट? Yes, sir. जी, अभी हम Excuse me, लेक्चर, sir. जी जी तो सर लास्ट क्विज में भी सर एलएमएस जोन से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था, आखिरी 10 मिनट में पहुंच के। तो सर वो मैंने भी आपको मेल ही किया है ना क्विज अपना। हाँ, वही मैं अभी हम यही बात कर रहे हैं, जिन लोगों ने ईमेल्स की हैं, अगर 5 to 7-10 मिनट्स लेट भी हो गए, उसको भी मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ठीक है? ऑलराइट सर। और दूसरा ये कि अभी ये जो देखिए मैं मार्क्स आपको फर्स्ट टाइम दिखा रहा हूँ, तो इसमें कुछ इधर उधर भी होंगे, कुछ सोल्यूशन पेपर मेरे ऑफिस में होंगे, कुछ इधर इधर, तो इन्हीं चीजों को 8 से 10 दिन में हमने ठीक करना है। और इसीलिए मैं आपको लास्ट 10 मिनट्स में आपसे पूछ के हिस्ट्री लूंगा, काउंसलिंग आवर्स, और इस तरह से करके हम एक वीक के अंदर हो जाएगा रिजॉल्व, ठीक है? ऑलराइट सर। मतलब अगर किसी का 0 लगा हुआ है तो वो परेशान ना हो, अगर उसने सबमिट करवाया है, इवन ईमेल ही की हो, अगर उसकी सबमिशन या रिकॉर्ड से जाहिर है मिलेगी तो वो रिजॉल्व हो जाएगा। हाँ, जिसने सबमिट ही नहीं करवाया उसका तो सोल्यूशन नहीं मिलेगा। सर मैंने भी मेल किया था क्विज। कब? सर क्विज लास्ट टाइम सर सिर्फ 1 मिनट लेट था, वो एलएमएस पे अपलोड नहीं हो रहा था। बात सुनो तंसीर, अभी मैंने आपसे क्या बात की है? ठीक है सर, सॉरी सर, कंटिन्यू करें लेक्चर। साइयों वाली बात तो ना करें, ठीक है? अच्छा, लेक्चर की तरफ आते हैं और रेडी ही। एक थोड़ा सा डिफिकल्ट एंगल होगा, कोशिश करूंगा। मैंने कहा था ना हर चीज का, जी हमें पता तो चल जाता है ये चीज ऐसे करनी है, लेकिन एक क्वेश्चन होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। तो आज का लेक्चर मेरा इसी के ऊपर है और मैंने बड़ी एफर्ट की हुई है इसका आंसर, इसका आंसर लेने की। ये बुक्स में नहीं मिलेगा आपको, ये मैं बता दूं। जी, अभी मेरे साथ साथ चलना है, कहीं समझना है तो मुझे बता दें। ये मेरे पास सेल्फी मॉडल है, एक स्टूडेंट मेरे साथ मिल जाए जिसका माइक बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। जी, अभी देखिए ये आपके पास मॉडल है, मैक्स जी इक्वल टू 6x1 प्लस 5x2, और ये उसकी कंस्ट्रेंट्स हैं और दोनों कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू। इसका डुअल मैक्स मिन ZW, और ये राइट हैंड साइड पे ये वैल्यूज, वो कन्वर्जन अगले लेक्चर में हम कर लेंगे, ये कोई इशू नहीं। यानी ये समझ लें ये प्राइमल है और ये कौन सा है, माइक ऑन करके एक स्टूडेंट माइक ऑन कर ले जिसका माइक ठीक है, वो मेरे साथ साथ आंसर। ये प्राइमल है, ये कैसा है, ये क्या है? सर ये डुअल है उसका। डुअल है। आप जरा आपका वॉल्यूम बहुत स्लो है, जरा या तो ऊंची आवाज से बोले। अच्छा, डुअल। अब देखिए मैं एज्यूम कर रहा हूं जी को सॉल्व किए बगैर मैंने एज्यूम करना है कि जी क्या हो सकता है, यानी प्रॉफिट, फर्ज करें ये प्रॉफिट,
तो मेरा आज का ये काम है कि मेरा सॉल्व किए बगैर क्या मैं एस्टिमेट कर सकता हूँ कि ये जी कितना होगा। तो पहली तो ये बात है, इसके ऊपर दो बाइंडिंग्स हैं, ये बाइंडिंग्स होती हैं, दो कंस्ट्रेंट्स हैं। अगर मैं सपोज करूं कोई भी बाइंडिंग नहीं तो मैं कह सकता हूं मेरा x1 भी इंफिनिटी है, x2 भी इंफिनिटी है। अगर दोनों इंफिनिटी हैं तो मैं कह सकता हूं मेरा प्रॉफिट भी इंफिनिटी है। तो अगर मैं बाइंडिंग नहीं लगाता हूं, लेकिन ये बाइंडिंग लगा के आहिस्ता आहिस्ता मैंने चलना है, तो मैंने अपना प्रॉफिट ही शुरू किया है इंफिनिटी से, और मैंने प्रॉफिट को क्या करना है, नीचे लेके आना है। देखिए प्रॉफिट नीचे लेके आ रहा हूं, आना ऑप्टिमल प्रॉफिट पे है, यानी जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, लेकिन गेस करना है ऊपर से। सपोज कर लिया वो इंफिनिटी है, फिर बारी बारी इन कंस्ट्रेंट्स को इंपोज करते हुए, दोनों कंस्ट्रेंट जब इंपोज होंगी, दोनों सेटिस्फाई करेंगी, तो वहां से जो मेरे पास निकलेगा जी, मैं वो कहूंगा कि हाँ ये मेरा जी हो सकता है। तो आप देखिएगा ग्रेजुअली क्या होता है। तो अभी मैं एज्यूम कर रहा हूं मेरा जी जो है वो इंफिनिटी, क्यों, कोई बाइंडिंग नहीं, एस्टिमेशन 1 मैंने ली। मेरे पास अगर कोई बाइंडिंग ना हो तो x1 भी इंफिनिटी है, x2 भी इंफिनिटी है, दोनों इंफिनिटी होंगे तो प्रॉफिट भी इंफिनिटी। सेकंड एस्टिमेशन लेते हैं, क्योंकि हमने दोनों कंस्ट्रेंट्स को 1 बाय 1 इंपोज करना है, तो मैं एक कंस्ट्रेंट को इंपोज करके देखता हूं कि क्या z के करीब करीब हम जा रहे हैं या नहीं। अभी हमारे पास इंफिनिटी है, ऐसा हो तो नहीं सकता प्रॉफिट इंफिनिटी हो, लेकिन हमने एस्टिमेट ले लिया, ऊपर से ही कहना है ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट लेने की कोशिश करें। ये देखें इंफिनिटी। दोबारा इसमें हमने इस कंस्ट्रेंट को इन्वॉल्व कर दिया, ये आपके पास है कंस्ट्रेंट, फर्स्ट कंस्ट्रेंट। अब मैंने इसकी दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है किसी नंबर से, और इधर मैंने किससे मल्टीप्लाई किया हुआ है, कोई बताएगा? माइक ऑन है जिससे, किससे मल्टीप्लाई किया है मैंने? 3 से से 3 से तो मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई किया। पहला क्वेश्चन ये है, मैं 3 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं? मैंने 2 से क्यों नहीं किया? मैंने 1 से क्यों नहीं किया? मैंने 9 से क्यों नहीं किया? इसका भी क्वेश्चन का आंसर करते हैं। तो अभी देखें दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई करने में 3 3 द 9, 3 2 द 6, 3 12 द 36, ये मेरे पास आ गया। मैंने ये इस तरह से किया, मेरे माइंड में एक पॉइंट है जिसको देख के मुझे पता चला मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना है, और वो क्या है, ये लेफ्ट हैंड साइड जो है ये, और ऑब्जेक्टिव की लेफ्ट हैंड साइड देखें, प्रॉफिट तो यही है ना जी, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखें और इसकी लेफ्ट हैंड साइड को देखें। तो मैंने इसको ऐसे मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करने, ताकि ये साइड इससे ग्रेटर हो जाए। ये मेरे माइंड में जिसको मैं अचीव करना चाह रहा हूं वो ये है कि मैं इसको दोनों साइड्स पे, किस जाहिर है मल्टीप्लाई करना होगा तो दोनों साइड्स पे करना होगा, क्यों, सिस्टम तो डिस्टर्ब नहीं करना। दोनों साइड्स पे 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर तो सिस्टम की वायलेशन नहीं होगी, सिस्टम वही रहेगा, किसी किस्म की वायलेशन नहीं। तो मैं दोनों साइड्स पे तो मल्टीप्लाई करना है, लेकिन 3 जो मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो माइंड में क्या है, माइंड में ये है, ये साइड इसके या तो इक्वल हो जाए या ये ग्रेटर हो जाए, इसको स्मॉलर करना है। स्मॉलर क्यों करना है जी को? भी अभी तो हमने इन्फिनिटी ले लिया तो उसको नीचे ही लेके आना है, ये तो आइडियल लिया है ना जी इन्फिनिटी, ऐसा तो नहीं होगा। तो जो रियल है वो इससे नीचे ही होगा, तो आपने असल में जी को नीचे लेके आना, तो जी को लेस बनाना है, कंस्ट्रेंट 1 को इंपोज कर रहा हूं। ये पॉइंट क्लियर हुआ, बताइएगा? यस सर। अच्छा अब देखिए, मैं वैसे 1 से तो ऑलरेडी मल्टीप्लाइड थी, देखता हूं कि 1 क्यों नहीं लिया। देखिए ये 3x1 2x2, तो इनके कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं, इसके और इसके। ये 3 है, ये 6 है, तो ये 6 तो ग्रेटर है, ये 2 है, ये 5 है, तो 1 मल्टीप्लाई तो काम नहीं कर रहा, क्यों, 1 से ये छोटी टर्म है, ये बड़ी है, तो हमने क्या करना है, इसको बड़ा करना है और इसको छोटा करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या पिक्चर बनती है। 2 से मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगी 6, ये हो जाएगी 4 और ये हो जाएगी 24, तो ये 6 इक्वल की हद तक तो हो गया। x1 और x1 दोनों में
इसका कोएफिशिएंट बड़ा होना चाहिए, x2 इसमें भी इसका कोएफिशिएंट उससे बड़ा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो देखें ये 6 है, ये 6 इक्वल हो गया, कंडीशन मीट कर रही है, लेकिन दूसरा वेरिएबल भी सेम इसी तरह होना चाहिए। 2 ये 4 हो चुका था, 4 5 ये नहीं मिला, तो इसका मतलब है 2 मल्टीप्लायर भी हमारा रीजनेबल मल्टीप्लायर नहीं है, उसको भी छोड़ दें। 3 पे आ जाए, 3 के लिए आपने देख लिया, इस 3 से मल्टीप्लाई करें 9, ये 6 36 ये आ गया। हमने सिर्फ इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखी, 9 ग्रेटर देन 6 वेरी गुड, 6 ग्रेटर देन 5 वेरी गुड। हम ग्रेजुअली मल्टीप्लाई करते हुए उस 3 मल्टीप्लायर हमें मिल गया, जिससे ये जो इस कंस्ट्रेंट की मल्टीप्लिकेशन के बाद जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इससे ग्रेटर हो गई, ये स्मॉलर हो। जी यहां तक क्लियर है पॉइंट? यस सर। यस। अब जब हमने ये कर लिया तो यहां पे देखिए हमें मिला क्या, गौर कीजिएगा, ये साइड ये वाली इससे लेस है, ये तो मैंने लिखा 6x1 प्लस 5x2 ये वाली साइड इधर लिखी, ये लेस देन इक्वल टू है इससे, यही तो हमने बनाया है कि इसको स्मॉलर किया, इससे ग्रेटर कर दिया। ये अगर है जो कि हमें नजर आ रही है, देखें 6 इससे ग्रेटर है, सॉरी 6 इससे लेस है, 5 इससे लेस है, ये अगर है और इसका हमें पता है ये किससे लेस और इक्वल है, ये वाली टर्म, ये 36 इधर हमें मिल, फॉलो किया? यस सर। देखें मैं फिर से कह रहा हूं, ये साइड ये वाली z जो है, z लेस देन इक्वल टू ये है, ये तो हमने खुद से बनाया है, और ये साइड हमें पता है मल्टीप्लायर के साथ जब ये 36 आया था तो ये 36 से लेस है, ये इससे लेस है, ये 36 से लेस है, तो डेफिनेटली ये भी 36 से लेस हो। अगर ये लेस है 36 से और ये तो इससे लेस है, तो ये तो बहुत लेस होगी ना इससे 36 से, तो बताएं ये आपका जो z है 36 से लेस देन इक्वल टू होल्ड कर रहा है। ये पॉइंट अगर क्लियर हुआ तो यहां में पता क्या पता चल रहा है, ये हमारा z है, ये देखिए z, तो मुझे ये पता चला अगर कंस्ट्रेंट 1 को हम कंसिडर करें तो आपका z 36 से ऊपर नहीं जा सकता, लेस होगा या इक्वल होगा। ये पॉइंट क्लियर हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस सर। तो यहाँ पे हम सर देखिए सॉल्व किए बगैर हम एस्टिमेशन सर कर रहे हैं। जी जी सर आपका कहने का मतलब है कि इसका जो ऑब्जेक्टिव जो है वो मतलब हमारा जो एंड आंसर होगा मैक्सिमाइज करके जब हम पूरा सॉल्व कर लेंगे तो वो 36 ही आएगा, उससे ऊपर नहीं हो सकता। बिल्कुल 36 आएगा, ये 36 से लेस आएगा, ऊपर नहीं हो सकता, ये गैस ठीक है हुआ है। सर। और ये गैस में फर्स्ट कंसीडर कंस्ट्रेंट 1 को कंसीडर कर रहे हैं हम, जाहिर है कंस्ट्रेंट को इंपोज तो करना है, तो कंस्ट्रेंट 1 को इंपोज किया हमने कि ट्रू उसको सेटिस्फाई तो करवाना है। अगर उसको कंसीडर करें तो हमें z का एस्टीमेट सॉल्व किए हुए बगैर मिला कि ये 36 से ऊपर नहीं जा सकता, 36 हो सकता है, ये 36 से लेस हो सकता है। तो आप देखें कम से कम आप सॉल्व किए बगैर ये जरूर पता चल गया कहाँ इंफिनिटी थी, आप गलत गेस कर रहे थे, कहाँ आप 36 पे आ गए, और आपको पता है जी कंस्ट्रेंट 1 ही क्यों लिए, 2 क्यों नहीं ले सकते? 2 भी लेनी है हमने, आप आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव करते हुए दोनों कंस्ट्रेंट्स को कंसीडर करते हुए अपने आंसर तक जाए। तो अभी पहला फिल्टर लगाया है, राइट? यस सर। जी अच्छा, अब देखिए हमें ये पता चल गया कि कंस्ट्रेंट 1 अगर हो उसको अगर सेटिस्फाई करें, करना तो है, तो 36 से ऊपर नहीं जा सकते। और देखें आपने प्रॉब्लम को सॉल्व किए बगैर एस्टिमेट किया, बड़ी बात है कि आप एग्जैक्ट आंसर तो नहीं आपको मिला, लेकिन आप ये आपकी अपर बाउंड है। जब मैंने ये कह रहा हूं, मैं इस पर डुअलिटी में एंटर होना है, माइंड में रखिएगा, इसलिए मेरे कीवर्ड ज़हन में रखिएगा। ये आपकी अपर बाउंड है, अपर जी की अपर बाउंड, और जी क्या है? मैक्सिमम प्रॉफिट। और मैक्सिमम प्रॉफिट की अपर बाउंड क्या है कि जी आपका
ये 36 अपर बाउंड है। अपर बाउंड मीन इससे ऊपर नहीं जा सकते, नीचे ही आंसर। तो आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट की हमें अपर बाउंड मिली है, अभी एग्जैक्ट उसकी वैल्यू नहीं मिली। लेकिन ये बड़ी बात है, ये पता चल गया कि 37, 38 अप टू इंफिनिटी ये नहीं हो सकता, राइट। सर अब दूसरी कंस्ट्रेंट भी साथ ही हमने, सर जी जी सर ये अगर हम मैक्सिमाइज में अगर हमारे पास ये अपर बाउंड आ रहा है, तो अगर इसे हम डुअलिटी में करेंगे तो फिर हमारे पास लोअर बाउंड आ जाएगा। वो डुअलिटी में हम ग्रेजुअली भी जाएंगे, ये डुअलिटी में ही एंटर हो रहे हैं। अभी आप पूरा लेक्चर सुन लें, एंड पे अगर कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कीजिएगा, आपको हो सकता है आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। ओके सर। अभी सिर्फ मैं मैथमेटिकली कुछ चीजें मैच्योर कर रहा हूँ, बस आपने ये देखना है कि मैथमेटिकली ठीक चल रहा हूँ या नहीं। जी, अभी मेरे पास मैक्सिमम प्रॉफिट था, लेकिन इधर मैं कह रहा हूँ अपर बाउंड, तो मेरा आंसर या तो उसके नीचे है या उसके इक्वल है। असल में मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मेरा अगला स्टेप क्या होगा, 36 तो आंसर नहीं है, उससे नीचे ही है। तो मैं अपनी अपर बाउंड को और नीचे नहीं लेके आना चाह रहा, क्योंकि मैं उस एग्जैक्ट आंसर तक जा रहा हूं जिसमें z इक्वल होगा किसी वैल्यू पे। और जाहिर है अभी मेरे पास सिर्फ ये है कि या तो 36 हो सकती है या नीचे हो सकती है। इसका मतलब z नीचे कहीं एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। माइक ऑन रखिएगा। यस सर। तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मेरा ऑब्जेक्टिव ये बन रहा है कि मैं अपनी अपर बाउंड को डिक्रीज करना है, नीचे तक लेके जाना है, उस z तक आना है जो एग्जैक्ट आंसर है। तो इसका मतलब है मेरा अगला टारगेट क्या होगा, मैंने देखना है कि क्या अपर बाउंड को और इंप्रूव कर सकते हैं। इंप्रूव मीन और कम कर सकते हैं, फिल्टर लगाना है। तो ये नेक्स्ट कंस्ट्रेंट को देखते हैं कि वो अपर बाउंड को कितना और नीचे लेके आते हैं। देखिए, एक तरफ मैक्सिमम प्रॉफिट है और इधर नीचे लेके आ रहे हैं, दो डिफरेंट चीजें, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना। वो मैक्सिमम प्रॉफिट ही ढूंढ रहे हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए ये स्कीम यूज कर रहे हैं अपर बाउंड। तो हम अपर बाउंड को कम करना चाह रहे हैं ताकि वो वहां पे जाके रुक जाए जो एग्जैक्ट उसके ऊपर आंसर आए। देखें, दूसरी कंस्ट्रेंट को इन्वॉल्व करते हैं, देखते हैं अपर बाउंड क्या आती है। क्या अपर बाउंड और कम होती है? अगर और कम हो जाएगी तो हम आंसर के और पास पहुंच जाएंगे। तो मतलब हम ग्रेजुअली उस आंसर तक जाना चाह रहे हैं। ये थर्ड एस्टिमेशन, कंस्ट्रेंट 2 को लिया, फिर वही मल्टीप्लायर मेथड। मल्टीप्लायर मेथड किससे मल्टीप्लाई करें कि z लेस हो जाए इस आंसर से। तो देखें, 1 से मल्टीप्लाई करके तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, 1 z के साथ देखना है, लेस देन 1 तो हो ही नहीं सकता। क्यों? हमें इसको ग्रेटर करना है इन वैल्यूज। तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, 2 10, देखें 2 लेस देन, भाई ये 6 ही नजर आ रहा है कि इधर 1 है, कोई ये 2 3 4 5 सारे मल्टीप्लायर इससे लेस ही होंगे, सबको इग्नोर करते जाए। पहला मल्टीप्लायर 6 ही आएगा जिससे ये इक्वल हो जाएगा, तो हम कहेंगे अब x2 को देखें, राइट। ऐसे ही है ना जी? यस सर। आपका यस आना जरूरी है। अच्छा, 6 से मल्टीप्लाई किया, 6x1 6x2 और ये 30। तो आप देखें ये 6 इसके इक्वल, मैंने कहा था इक्वल भी हो सकता है और ग्रेटर भी। ये 6 5 से ग्रेटर, इट मींस हम अचीव कर लिया। हमारा ये जो z है, ये z ये स्मॉल हो चुका है इससे, सॉरी दूसरी कंस्ट्रेंट थी। अब वही मेथड लगाना है आपने कि ये जो z है इससे लेस है, ये हमने इधर लिख दिया z इससे लेस है, ये लेफ्ट हैंड साइड। और अगर ये z इससे लेस है और ये 30 से लेस है, तो हमारा z 30 से इक्वल और लेस नहीं हो जाएगा? सेम वही प्रीवियस मेथड। यस सर। तो इट मींस कंस्ट्रेंट 1 को जब आप लेते हो, अकेली उसको लेते हो, तो आपकी अपर बाउंड आई थी 36 या 36 से लेस। लेकिन उसमें दूसरी कंस्ट्रेंट की अभी चेकिंग नहीं हुई थी। दूसरी कंस्ट्रेंट को चेक किया तो वो अपर बाउंड अपनी उसकी नहीं आ गई। वो ये कह रही है आपका z अगर सेकंड कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करवाना है, आपका z 30 से ऊपर नहीं हो सकता।
30 होगा, Yes, sir. 30 से लेस। तो देखें इस 30 अपर बाउंड में दोनों कंस्ट्रेंट्स की वायलेशन ये दोनों सेटिस्फाई हो रही है। 30 कंस्ट्रेंट 2 को सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि उसी से हमने ये निकाला, और 30 आपकी पहली वाली कंस्ट्रेंट में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा क्योंकि वो क्या कह रही थी 36 और 36 से लेस। तो 30 और 30 से लेस उसी की बात हो रही है ना। तो आपकी 36 के अंदर ये है ना लिमिट। तो आपकी इस जब आप कहेंगे कि आपका जो z है उसकी अपर बाउंड 30 है तो उसमें कंस्ट्रेंट 1 भी सेटिस्फाई कर रही है और कंस्ट्रेंट 2 भी सेटिस्फाई कर रही है क्योंकि 30 और 30 से लेस ये कंस्ट्रेंट 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है और कंस्ट्रेंट 1 कह रही है 36 और लेस। तो ये जो 30 है ये उसको भी होल्ड कर रहा है। ये पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. अब आपकी अपर बाउंड और नीचे आ गई। इट मींस आप मैक्सिमम प्रॉफिट देखना चाह रहे हो। मैं मैक्स का वर्ड जानबूझ के ऐड कर रहा हूं ताकि उसको साथ साथ लेके जाने। मैक्सिमम प्रॉफिट लेके जाना चाह रहे हो लेकिन अपर बाउंड को डिक्रीज करते करते। तो आपकी जो नई अपर बाउंड आई है ये उससे ज्यादा बेहतर अपर बाउंड है जहां ये पता चला कि आपका 31 भी आपका प्रॉफिट नहीं हो सकता, 32, 33, 34, 36 ये भी नहीं हो सकते। उसने कहा 30 या 30 से लेस। तो आप और z के आसपास जा रहे हैं और z कहीं ना कहीं 30 से नीचे कहीं एग्जिस्ट कर रहा होगा। इस केस में मैं पहले से बता देता हूँ तो 27 है, लेकिन हमें 27 कहीं से नहीं इंफॉर्मेशन मिल रही, हमें बस उसके आसपास जा रहे हैं। तो मैं जितनी अपर बाउंड नीचे लेके आ रहा हूं उतना ही मैं आंसर के पास जा रहा हूं। तो मुझे बताएं एक और एस्टिमेशन ले लेते हैं। ये एस्टिमेशन जो आप लेने लगो ये बहुत जबरदस्त है और ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है इसको अंडरस्टैंड करने। ये अपर बाउंड अगर आपको समझ आ गई तो आपको मैक्स को मिन क्यों लेते हैं, लेस देन कंस्ट्रेंट डुअल में ग्रेटर देन आपको समझ आ जाए। जरा देखिएगा थर्ड एस्टिमेशन। और अब हम फिर देखना चाह रहे हैं कि क्या z अगर वाकई 30 से लेस है तो हम अपर बाउंड और क्यों ना नीचे लेके आए। और मैं मैथमेटिक्स में एक डिफरेंट एंगल लूंगा जो कॉलम वाला एंगल था जैसे हम डुअल में कन्वर्ट करके लिया करते। ये देखिए सर आप ये इंक्रीज ही क्यों कर रहे हैं अपर बाउंड, मतलब हम मतलब डिक्रीज क्यों कर रहे हैं, इंक्रीज क्यों नहीं कर सकते? देखिए आप 30 से 36 से 30 पे आए हैं। देखिए बात आप सुने, इस जी मेरी सर। पहली बात सुन। मुझे एस्टिमेट करना है z को और मुझे नहीं पता वो क्या है, वो मैक्सिमम प्रॉफिट है। अगर मुझे प्रॉफिट का नहीं पता, मैंने कंस्ट्रेंट को इम्पोज करके सिर्फ मुझे यही पता चल रहा है जो मैं मेथड अडॉप्ट कर रहा हूँ कि जी मेरा z इससे ऊपर नहीं हो सकता। तो आपका z उससे लेस है तो बताएं z तक पहुंचने के लिए ऊपर जाना होगा या नीचे जाना होगा? जी बताइए। डिक्रीज करेंगे। तो डिक्रीज करना होगा। तो हम z तक पहुंच रहे हैं। उस मैक्सिमम के वर्ड को साइड पर रखें, वो मैक्सिमम ही मिलेगा हमें जो उसका है, दोनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हुए ही मिलेगा। लेकिन अभी जो हम उसकी एस्टिमेशन करने का जो स्टाइल अडॉप्ट किया है वो ये है कि हम अपर बाउंड ढूंढ रहे हैं। अपर बाउंड मिलती है तो हम कहते हैं कि इससे नीचे आंसर या वो है। तो जाहिर है हम डिक्रीज करते करते उस एक पे रुकना है। वो जिस एक पे रुक गए वही मैक्सिमम होगा और उससे नीचे वाले तो ऑप्टिमल ही नहीं होंगे ना। फॉलो करें जरा इस पॉइंट को। तो जो जी z हमारा एग्जैक्ट उससे नीचे वाले तो ऑप्टिमल ही नहीं होंगे, तो वही z तक जाके रुकना है। तो इसका मतलब है हमने अपर बाउंड को मिनिमाइज करते हुए उस आंसर तक पहुंच रहे हैं। एस्टिमेशन और सॉल्व नहीं कर रहे। सॉल्व करें तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा सिंप्लेक्स, राइट? ओके सर। और ये सब कुछ क्या कर रहे हैं सर, मैं आपको समझाने की कोशिश करनी है। मैंने तो एक दो क्वेश्चंस का आंसर करना है। प्राइमल में मैक्स, डुअल में मिन क्यों होता है, और प्राइमल में लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट्स, डुअल में ग्रेटर देन इक्वल टू क्यों होती है। मैं तो इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए ये स्कीम ले रहा हूँ और कोई रॉकेट साइंस नहीं। तो मेरे माइंड में वो स्कीम है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, राइट? ओके सर, थैंक यू। जी अब देखें ये वाली मैंने दोनों कंस्ट्रेंट्स को लिया, इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को साइमल्टेनियसली ले लिया, दोनों को लिया। इसको भी किसी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है, इसको भी पहले मैं अलग मल्टीप्लाई करता था,
अब मैंने इसको भी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है। दोनों को जब मल्टीप्लाई कर लूंगा तो वो जो मल्टीप्लायर का पेयर आएगा, मतलब एक मल्टीप्लायर इसके लिए, उसको आप y1 कह सकते हैं, जैसे डुअल में आप देखिए यहां से डुअल की इंफॉर्मेशन निकलेगी। एक मल्टीप्लायर मैंने इधर से लेना है, एक इधर से लेना है, साइमल्टेनियसली दोनों मल्टीप्लायर लेके वो जो पेयर होगा, वो कौन सा पेयर लेना है, मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने इन कॉलम्स का सम लेना है। ये x1 का कॉलम, इस कॉलम का कोएफिशिएंट्स का सम लेना है और उसको इस v के इस 6 से ग्रेटर बनाना है। जी सर जरूरी है कि पहले आपने जैसे 2 से मल्टीप्लाई किया दूसरा 1 से मल्टीप्लाई किया? देखिए अभी आपको पता चल जाएगा मैं क्यों कर रहा हूँ। जैसे पहले का मैंने बताया कि 3 से क्यों किया, उसका आंसर मिल गया सर। यस सर। दूसरी कंस्ट्रेंट का भी आंसर मिल गया था, 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया। यस तो इसका भी आंसर अभी मिल जाएगा कि 2 और 1 से क्यों कर रहा हूँ। वो मैंने स्लाइड में पहले करके दे दिया, अदरवाइज 1 by 1 जाना था। इस वक्त आप पता क्या, उस वक्त था 1 से मल्टीप्लाई किया नहीं मिला, 2 से कर दें, फिर 3 से कर दें, ये एक कंस्ट्रेंट थी। अब 2 कंस्ट्रेंट्स हैं, अब आपको पॉसिबल पेयर्स लेने होंगे। तो पॉसिबल पेयर क्या है, आप इसको मल्टीप्लाई और इसको किस किस से मल्टीप्लाई करना है। तो पहला पॉसिबल ऑप्शन है 1 1, दोनों को एक टाइम पे देखना है, पेयर लेना है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है 1 2, तीसरी 1 3 1 4, और इस तरह काफी ऑप्शंस होंगी। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इसको 2 कर दे, इसको 1 कर दे, 2 2 2 3 और पॉसिबल पेयर्स। तो ये है, लेकिन करना क्यों है, कौन सा पेयर मिलेगा अभी आपको बता देता हूं। करना क्या है, वो पेयर ढूंढना है मल्टीप्लायर का। अगर वो मिल जाए, चले 1 1 देख लेते हैं, पहला पेयर तो 1 1 ही होगा ना, तो 1 1 चेक करते हैं वो क्यों। हम करना क्या चाह रहे हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया यही रहे, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई किया सेम यही। हमने इस कॉलम के जो कोएफिशिएंट्स है उनका सम लेना है और वो सम ग्रेटर होना चाहिए इस 6 से। पहले मैं सिर्फ उसका कोएफिशिएंट लेके चेक करता, अब इनके सम को ग्रेटर करना है उससे। तो देखें मैंने ये 1 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 1 से मल्टीप्लाई किया, तो देखें 3 + 1 क्या होगा, 3 + 1 4। 4 को चेक करना है क्या ये इससे ग्रेटर है, यस नो सर सर। नो, इट मींस ये पेयर लेना ही नहीं है। क्यों, दूसरे को तो चेक करने की बारी बाद में आएगी ना इसकी, कि ये अगर ग्रेटर हो जाए तो फिर दूसरे को चेक करेंगे, दूसरा भी ग्रेटर होना चाहिए। तो आगे समझ। यस सर। हाँ, अब मैंने इसमें वो पेयर ले लिया, वो था 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 1 से ही रहने दें। तो जरा देखें 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया ये वाला 6, 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 से मल्टीप्लाई किया 24, और इसको सेम 1 से मल्टीप्लाई के साथ यही रहने दिया। अब देखें इनका सम 6 + 1 7, इसका सम 6 से ग्रेटर, यस। 4 और 1 इनका सम लेना है 5, इससे इक्वल, तो मैंने कहा था इक्वल या ग्रेटर चलेगा। तो अगर इनका सम इससे ग्रेटर है, इसका सम इससे ग्रेटर है, तो ये भी सम लेना है, ये 29 है। तो जरा देखिएगा, इसका सम लिया, इसका सम लिया, इसका सम लिया, तो ये भी तो होल्ड कर रही है ना। देखें अगर 2 कंस्ट्रेंट्स के साथ आप कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस लगाते हैं तो जो कंस्ट्रेंट उसके अंदर से निकलेगी, ये कंस्ट्रेंट भी सैटिस्फाइड सिस्टम के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेगी। नई चीज ऐड कर रहा हूं जी। ये जैसे 6 से ग्रेटर हो गया 7, अब 5 जो है वो तो दोनों इक्वल आ रहे हैं, वो ग्रेटर तो नहीं है उससे। मैंने कहा था ग्रेटर हो या इक्वल, दोनों सूरतों में ये बात चलेगी, क्योंकि आपकी अपर बाउंड इक्वल और लेस देन, ये इक्वल भी उसमें वर्ड है, ठीक है। ओके सर। अच्छा, मैं अभी आपसे जो बात करने लगा वो ये है, इस कंस्ट्रेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मैंने कहा पूरे मॉडल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों साइड्स पे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें। दूसरी बात, इस कंस्ट्रेंट को इधर लेके दोनों को कॉलम वाइज ऐड करने के बाद भी तीसरी कंस्ट्रेंट निकली। ये कंस्ट्रेंट भी उस मॉडल के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करी, उसकी सिस्टम को ही
एक्सप्रेस कर रही है। फॉलो करें इस पॉइंट को? यस सर। तो आप नई बात सुनिए कि अगर आप उसकी कंस्ट्रेंट्स, दो कंस्ट्रेंट्स को ऐड करके तीसरी कंस्ट्रेंट बनाएंगे, ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो कंस्ट्रेंट भी आपके मॉडल की ही बात कर रही होगी। इट मींस मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, मेरे सिस्टम वाली ही कंस्ट्रेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 से मैं वही कंस्ट्रेंट रखी, इनको कॉलम वाइज ऐड किया तो ये भी होल्ड कर रही है। तो कॉलम वाइज क्या बन जाएगी? 7x1 प्लस 5x2, ये लेस देन इक्वल टू वही, यही होल्ड करेगी, और ये 29। तो इट मींस ये भी आपकी सिस्टम को सपोर्ट कर रही है। ये है 7x1 प्लस 5x2 लेस देन इक्वल 29। अब मुझे ये बताएं, क्या ये साइड इससे ग्रेटर है? जी सर। यस और सर। ये साइड इससे लेस हो गई ना? यस यस सर। सेम वही बात, z इससे लेस है और ये इससे लेस है, तो z 29 से लेस नहीं होगा। जी सर। अब आप देखें, आपकी अपर बाउंड पहले क्या थी? आपकी अपर बाउंड थी 30 तक आ गए थे आप, 36 को डिस्कार्ड कर दिया। अब आप 29 पे आ गए कि आपका z 29 या 29 से लेस होगा, 29 से ऊपर नहीं हो सकता, इवन 30 भी नहीं हो सकता। तो आपने अपर बाउंड और इंप्रूव कर लिया। क्लियर है पॉइंट? जी सर। अच्छा, ये अगर बात आपको समझ में आ गई है तो आप मुझे ये बताएं, हम उस तक कैसे पहुंचेंगे जो एग्जैक्ट मैक्सिमम जी होगा? हम वहां तक पहुंच गए हैं कि जी इससे लेस होगा या इक्वल होगा, इससे ऊपर नहीं हो सकता। उस जी तक कैसे पहुंचेंगे? तो मुझे कोई एक वर्ड में यूज करता हूं, बताएं ये वर्क करेगा या नहीं। अपर बाउंड हम डिक्रीज कर रहे हैं, जो मिनिमम अपर बाउंड तक हम जा सकते हैं, लीस्ट अपर बाउंड, वही मैक्स जी नहीं होगा? जरा बताइएगा। यस सर, नो? यस सर। सर अपर बाउंड को हम इंप्रूव करते जा रहे हैं और रोकना कहां पे है? जहां पे जी आ जाएगा वही लीस्ट अपर बाउंड होगी, तो उससे नीचे जाएंगे तो वो तो ऑप्टिमल आंसर ही नहीं होगा ना। तो आप असल में लीस्ट अपर बाउंड ढूंढ रहे हैं, यानी आपका ऑब्जेक्टिव मिनिमम अपर बाउंड का है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये मिनिमम अपर बाउंड हम ड्यूअल में कैसे एंटर होंगे। जहां तक अगर समझ आ गई है कि आपका ऑब्जेक्टिव अगर प्राइमल में है, प्राइमल में ऑब्जेक्टिव तो यही है, मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव लेना, लेकिन अब नया ऑब्जेक्टिव क्या आ गया? आपकी मिनिमम अपर बाउंड ही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। ये वर्ड से सिर्फ टेक्निकली देखिए, ये वर्ड जो मैंने इसमें कीवर्ड यूज कर रहा हूं वो क्लियर होनी चाहिए। आपकी या तो मैक्सिमम जी आपका आंसर है, ये प्राइमल एंगल है, और दूसरा एंगल मैंने क्या एक्सपेक्ट किया कि आपकी मिनिमम अपर बाउंड ही आपका ऑप्टिमल प्रॉफिट है। इससे एग्री करते हैं स्टेटमेंट से? यस सर। जी, अगर इससे एग्री करते हैं तो जरा देखिएगा। मैं अब यही थर्ड एस्टिमेशन ही, फोर्थ एस्टिमेशन ही साथ लेके चलता हूं। मैं वो जो मल्टीप्लायर थे ना 2 1, मैं उनकी बजाय वेरिएबल ले रहा हूं। तो जरा माइंड में रखिएगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। टाइम आपका 8:50, 15 मिनट्स है मुझे इसको वाइंड अप करने में। अच्छा जरा देखिएगा, अगर मैं मल्टीप्लायर 2 लिया था, इधर कॉलम वाइज जो एस्टिमेशन ले रहा हूं, एक 2 लिया था और एक 1 लिया था। पहले के केस में 2 लिया था, दूसरी का स्टेट में 1, और फिर एक स्कीम बनाई। सेम स्कीम को मैं वेरिएबल वाइज लेता हूँ। वो जो मल्टीप्लायर पहली कंस्ट्रेंट का है वो मैं वेरिएबल की फॉर्म में जनरलाइज करके लेता हूँ। मैं कहता हूँ y1 है। दूसरी कंस्ट्रेंट का मल्टीप्लायर में लेता हूँ y2। तो देखें इसमें मल्टीप्लायर बताएं क्या है, कौन सा मल्टीप्लायर? 2। 2 मींस ये 3 था,
3 के साथ 2 भी है जिसको मैंने मल्टीप्लाई करके 6 लिखा। अगर मैं इसको सेपरेट करूं तो ये ऐसे है 3 into 2, ऐसे रखिएगा। ये मेरे पास 4 है, असल में ये 2 मल्टीप्लायर नहीं 2 कोएफिशिएंट और डॉट 2 मल्टीप्लायर। सेम इसी तरह ये है 1 कोएफिशिएंट है और डॉट 1 मल्टीप्लायर, 1 कोएफिशिएंट और 1 मल्टीप्लायर। तो जरा देखिएगा अगर इसी तरह से लेके जाऊं मैं इसको, तो मैं पहली कंस्ट्रेंट को y1 से मल्टीप्लाई करता हूं, यानी मल्टीप्लायर y1, जिधर उधर 2 था तो ये क्या बन जाएगा 3y1 2y1 x2, ये हो जाएगा 3y1 x1 2y1 x2 और 12y1। ये हो जाएगा 1y2 x1 1y2 x2 और 5y1। तो मैंने y2 को मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और y1 को ऊपर और y2 नीचे। तो देखें ये मेरे पास आ गया 3y1x। ये जैसी था आप प्रीवियस एस्टिमेशन में दे सकते हैं, ये 2 था तो 3 into 2 6x1 लिखा हुआ था। अब वेरिएबल में क्योंकि वो 2 की जगह मैंने y ले लिया तो मैं मल्टीप्लाई ऐसी करता हूं 3y1 और ये आ जाएगा, यहाँ 4 था तो 2 मल्टीप्लायर था 2 कोएफिशिएंट था तो अब ये आ गया 2y1, ये आ गया 12y1। सेम वही मेथड है, बस 2 और 1 की बजाय मैंने y1 और y2 से मल्टीप्लाई किया, राइट? जी सर। अब अगर मैंने इनको मल्टीप्लाई कर दिया और मैंने मुझे इंफॉर्मेशन क्या मिली, इन दोनों का सम ग्रेटर था ना 6 से, देख सकते हैं एस्टिमेशन पास ही है। ये देखिए ये 2 से मल्टीप्लाई किया 1 से, इन दोनों का सम 7 ग्रेटर है 6 से। इसका 4 1 5 ग्रेटर है और इक्वल है 5 से। तो सेम मुझे ये बताएं, जब मैंने y1 से मल्टीप्लाई किया और y2 से मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों का सम ग्रेटर होगा ना 6 से। और मैंने लेना ही वही y1, मुझे y1 और y2 का मल्टीप्लायर ही वही चाहिए। या आप ये कह लें इन दोनों का सम ग्रेटर ही होना चाहिए 6 से। जब ऐसी y और y1 ऐसा पेयर चाहिए हमें y1 और y2 का जिसमें वो ग्रेटर हो, इस एंगल से देख। तो अगर मैं कहता हूं कि जी मुझे ऐसा पेयर चाहिए y1 और y2 का, ये इससे ग्रेटर हो, ये तो कह सकते हैं ना? बताइए यस करें इस पे, फिर आगे चलते। यस सर। जी अब मैं कहता हूं अगर y1 और y2 का ऐसा पेयर मिलता है हमें, या एज्यूम कर लेते हैं, तो हमारी इंटेंशन ये है 3y1 प्लस y2 ग्रेटर होना चाहिए 6। ये x1 के कोएफिशिएंट को ऐड कर रहे हैं, x1 का कोएफिशिएंट है 3y1, तो ये कोएफिशिएंट सिर्फ 3 नहीं है बल्कि हमारे पास डिसीजन वेरिएबल्स है x1 x2, उसके साथ जो टर्म लिखी हुई है उसको हम कोएफिशिएंट अब कह रहे हैं, उनको ऐड करते हैं। तो ये x1 के साथ जो टर्म है 3y1 उसको ऐड कर ले और x1 के साथ इसको ऐड कर ले। इन दोनों का सम 3y1 प्लस y2 ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए इस 6 से, वही पिछले वाला आइडिया। दोबारा इसका भी यही होना चाहिए, इस x2 के साथ जो टर्म है 2y1 y2 दोनों को ऐड करें 2y1 प्लस y2 2y1 प्लस y2, ये ग्रेटर या इक्वल होना चाहिए 5 के। अगर ये ग्रेटर है, देखें हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, लेकिन मैंने इफ लगा दिया। कब होंगे? अगर y1 2 होता और y2 1 होता फिर तो चीज बिल्कुल क्लियर है कि जी वाकई ये ग्रेटर है 6 से, क्योंकि पिछली एस्टिमेशन में 7 नजर आ रहा है। लेकिन यहां मैंने y1 और y2 लिया, अभी मुझे नहीं पता ये ग्रेटर है या नहीं, लेकिन मैंने कहा अगर ये ग्रेटर हो। सर अगर हम ये जो नीचे y2, अगर y2 हम लेते हैं 3 और y1 लेते हैं 1 तो हमारा 27 आंसर आ जाएगा। देखें आपने ग्रेजुअली वो जो पेयर्स लेने हैं तो माइंड में रखें, आपका ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इनको ऐड करके आपने मिनिमम अपर बाउंड लीस्ट
अपर बाउंड को कम करना है तो आपके पास पेयर भी वो होना चाहिए जो फर्स्ट पेयर आता है 1 1 1 2 1 3 ऐसे जो जिसमें ये आंसर मिनिमम। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। तो आपका गुड नेम तलहा अली। क्या? तलहा अली। तलहा अली। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जो किसी और स्टूडेंट ने नहीं किया। आप इस एंगल से देख रहे थे कि ये तो कोई भी पेयर लिया जा सकता है, भी कोई भी पेयर जरूर लिया जा सकता है और आप उसको कह भी सकते हो हाँ ये भी है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि हम अपर बाउंड को कम से कम लेके नीचे लेके जाना चाह रहे हैं, इसलिए हम वो पेयर लेंगे जिसमें इन दोनों का सम कम से कम हो। आपने क्वेश्चन किया, मैं एक्सपेक्ट करूंगा आपको इसकी समझ आई है। सर कम से कम ही आया ना। देखिए अगर हम y1 को 1 लेते हैं और y2 को 3 लेते हैं तो मैं कहता हूँ आप देखें, आप कंप्यूटर तो है ना आपके लिए वो पेयर्स तलाश करने के लिए कि जी जिसमें वो उसका आंसर मिनिमम आए। तो वो जो ऑल पॉसिबल पेयर्स हैं, अगर आप कोई और पेयर लेते हो उसका आंसर 50 आता है, एक और पेयर लेते हो उसका आंसर 30 आता है, एक और पेयर लेते हो उसका आंसर 100 आता है, एक और पेयर लेते हो उसका आंसर वो आता है। तो मल्टीपल आंसर्स हैं। आपको कौन सा चाहिए? आपको वो पेयर चाहिए जिसका आंसर उन सारे पॉसिबल पेयर्स में से कम हो। यही चाह रहे हैं ना। तो वो किसी भी मैथमेटिकल तरीके से ये कंप्यूटर की हेल्प लेके लिया जा सकता है। ये तो पता है ना, आपको ये पता होना चाहिए पेयर कौन सा चाहिए, ये क्वेश्चन मार्क। तो पेयर कौन सा चाहिए? वो पेयर चाहिए जिसमें इस राइट हैंड साइड का टोटल मिनिमम हो। रूल तो पता चल गया आपको? क्लियर है पॉइंट? यस सर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया था और उसको आंसर भी, मैं ये नहीं कहूंगा मैंने बहुत अच्छा आंसर दिया, वाकई मैंने बहुत अच्छा आंसर दिया इसको। और 100% आप उसको आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए कौन सा पेयर लेना है। हम तो एस्टिमेट कर रहे हैं हमारा ये, हमने अगर मैं आपको असाइनमेंट दे दूं आप उसको सॉल्व कर लोगे मिनिमम, क्योंकि आपको पता है करना क्या है। आपको ऐसा पेयर लेना है जिसमें ये दो वैल्यूज का सम मिनिमम आए, तो आपका मिनिमम का एल्गोरिथम लग जाएगा ना, मिनिमम का। क्लियर है पॉइंट? यस सर। पेयर डिसीजन हो जाएगी। अच्छा, मैं अब बात कर रहा था, मुझे अभी y1 और y2 का नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो पता है मुझे करना क्या है। मुझे ये करना है इन दोनों का सम इससे ग्रेटर बनाने, इन दोनों का सम इससे ग्रेटर बनाने, और मुझे पता है ये भी सम इधर निकलेगा। तो ये क्या निकलेगा इधर? अभी देखेंगे इसका सम। आपने देखा है पिछली में, ये सम और ये सम और ये सम, ये क्या बता रहा है? इस दोनों का सम यहां से अपर बाउंड मिल रही थी आपको मिनिमम, ये अपर बाउंड मिल रही थी ना। तो माइंड में रखें, यहां अगर आप कह रहे हैं ये इससे ग्रेटर है, ये इससे ग्रेटर या इक्वल है, देन ये आपकी अपर बाउंड है। ऐसे इसको इस तरह से क्यों नहीं कह सकते? मैं इस एंगल से देख सकता हूं। जब आपको पता चल गया कि ये इससे लेस है और ये इससे लेस है, तो ये तो इसको इस एंगल से भी देख सकता हूं ना। ये देखिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये तो आप देख चुके हो इधर से कि ये इससे लेस है, ये इससे लेस है, तो डेफिनेटली ये इससे लेस होगी। तो ये तो पता चल गया ये अपर बाउंड आ गई सी की। तो मैं इसको इधर से कैसे बता रहा हूं? इफ अगर ये सम इससे ग्रेटर हो, ये सम इससे ग्रेटर हो, तो मैं कह सकता हूं, क्योंकि ये लेस देन है इनका, तो मैं कह सकता हूं ये वाली साइड क्या है बताएं? अपर बाउंड ना हुई? यस सर। ठीक है। अब आपने इस एंगल से देखना है, इनका सम अगर ग्रेटर हो इससे, इसका सम ग्रेटर हो इससे, तो इन दोनों का सम आपकी अपर बाउंड। इस एंगल से देखिए, ये एंगल आपको पता चला ये। और ये मैं दिखा चुका हूं, ये देखें, मैंने इन दोनों का सम लिया 7, इन दोनों का सम लिया 5। जब मेरे पास ये आ गई तो मुझे यहां से पता चला 29, इन दोनों के सम से 29। तो मुझे ये पता चलेगा ये 29 इस जी की अपर बाउंड है। कैसे? ये लेस है इससे, और ये अगर इससे लेस है तो डेफिनेटली ये इससे लेस होगी। तो जी का अपर बाउंड का आंसर मुझे जो इधर मिला, वो मैंने इधर कैसे इंटरप्रेट किया, ये तो मुझे पता चल गया ये वाली अपर बाउंड है। ये देखिए यहां से मैंने बता दिया, लेकिन मैंने इससे डिफरेंट एंगल से उसको इंटरप्रेट कैसे कर रहा हूं? इन दोनों का सम
अगर ग्रेटर हो इससे, इन दोनों का सम इससे ग्रेटर हो इससे, तो इन दोनों का सम क्या होगा? अपर बाउंड। बताएं, फॉलो किया इस पॉइंट को? यस सर। गुड। Yes. अब अगर ये आपको समझ आ गई है, अब वेरिएबल्स की फॉर्म में आए। मैंने सिर्फ इसे इन दोनों का सम, ये x1 का है 3y1 प्लस y2, इन दोनों का सम अगर ग्रेटर हो 6 से, ये मैंने इफ लगा दिया, अगर ग्रेटर हो 6 से, और दूसरा क्या है, इन दोनों का सम इससे ग्रेटर हो 5 से, तो मैंने 2y1 प्लस y2, इन दोनों का सम ये इससे अगर ग्रेटर हो, अगर ये दो कंडीशन होल्ड करे, देन ये क्या होगा? इन दोनों का सम क्या होगा? इन दोनों का सम अपर बाउंड होगा। तो मैं कह सकता हूं 12y1 प्लस 5y2 मेरी अपर बाउंड होगी। तो जरा आगे देखें, ये वही बात, इन दोनों का सम ग्रेटर है 6 से if, और इन दोनों का सम अगर ग्रेटर है 5 से if, देन ये आपकी अपर बाउंड होगी। ऑब्जेक्टिव क्लियर? और ये हम ढूंढने क्या चाह रहे हैं? हम तो अपर बाउंड करते आ रहे थे, कहां पे जाकर रुकेंगे? जो मिनिमम अपर बाउंड होगी। और हम इस W के साथ, ये अपर बाउंड है, अगर min का वर्ड ऐड कर दें तो min फंक्शन ही ऐसा है, वो खुद ही वो मिनिमम अपर बाउंड तक पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा? आपको पता है, ये तो LP प्रॉब्लम नहीं बन गया। अगर ये ग्रेटर हो इससे, ये ग्रेटर हो इससे, तो ये अपर बाउंड है, और मिनिमम अपर बाउंड होगी ये। तो देखें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रेंट्स, तो आप y1 y2 सिंपलेक्स मेथड से सॉल्व करते हुए ढूंढ सकते हैं, एग्जैक्ट वैसे नहीं मिलेगा। तो आपको y1 और y2 की, अब प्रॉब्लम पता क्या बन गया? y1 और y2 की कौन सा पेयर है जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे? मींस इनका सम ग्रेटर हो 6 से, इसका सम ग्रेटर हो 5 से, यानी दोनों को सेटिस्फाई करे y1 का पेयर। वो कौन सा पेयर जो इन दोनों को सेटिस्फाई करे? और इसके जो पॉसिबल आंसर्स हैं इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, पॉसिबल सॉल्यूशन जो हो सकते हैं y1 y2 के जो इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं वो इनफाइनाइट हो सकते हैं। उनमें से कौन सा लेना है जो मिनिमम हो? तो अब आप मल्टीप्लाई ढूंढ रहे हैं। अभी तलहा ने जो क्वेश्चन किया था कि ये मल्टीप्लाई कौन से लेनी है, ये बताएगा। क्वेश्चन पता चल गया? आंसर जी बताइए तलहा। यस सर, क्या कह रहे हैं सर? अब सुना ही नहीं आपने? अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, आपको आपके पेयर का आंसर मिल गया। तो पेयर ये है कि आप अभी कह रहे हैं कि अगर ये ग्रेटर हो 6 से और ये ग्रेटर हो 5 से, तो ये अपर बाउंड है। और आपको कौन सी चाहिए? लीस्ट अपर बाउंड। आपने min का वर्ड अटैच कर दिया। अब ये min खुद ढूंढेगा कि वो कौन सा पेयर है y1, ये मल्टीप्लायर है, कौन सा y1 और y2 का मल्टीप्लायर है जो इनको भी सेटिस्फाई करे। और अगर ये सेटिस्फाई हो और इनमें से जितने भी पॉसिबल W निकलेंगे वो min ही ढूंढे, और ये सिंप्लेक्स मेथड आपको करके दिखा दे। यस सर। अब आपका प्रॉब्लम डुअल निकला है इससे, जरा मैं 2 मिनट में वाइंड अप करना चाह रहा हूं। ये प्रॉब्लम था आपका प्राइमल, क्या कह रहे हैं? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट को डुअल में, ये देखिए वही डुअल है जो अभी हमने निकाला था, लेकिन मैंने कहा था, जैसे मैंने स्टार्ट ही उस लेक्चर से वहां से दिया था कि अगर आपका प्राइमल है मैक्सिमम, तो उसके डुअल को किस एंगल से देखना है, उसको कैसे डिस्क्राइब करना है, वो आंसर करने लगा। अगर प्राइमल में तो मैं कहूंगा ये मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव है, तो उसका क्या मतलब है? x1 और x2 प्रोडक्ट्स कि कौन सी वैल्यूज है उनकी जिसमें ये आपको प्रॉफिट मिले मैक्सिमम। ये तो एक एंगल है रेडीमिक्स प्रॉब्लम को देखने का, अगर ये रेडीमिक्स होता। दूसरा एंगल क्या है? उसी प्रॉब्लम का आपने डुअल लिया। 5 हो गए हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू। बस 1 मिनट में ये वाइंड अप करो। उसी का आपने डुअल लिया, और डुअल पता क्या कह रहा है? ये अपर बाउंड, मिनिमम अपर बाउंड के एंगल से देख रहे हैं कि y1 और y2 की कौन सी वैल्यूज हैं, यानी ये मल्टीप्लायर्स की बात कर रहा है। ये कह रहा है वो कौन से मल्टीप्लायर्स होंगे जिसमें ये दोनों कंस्ट्रेंट्स सेटिस्फाई करें, और ये आपका
मिनिमम अपर बाउंड मिल जाए, ये एंगल है उसी मैक्सिमम प्रॉफिट के का दूसरा एंगल जो इधर बताया जा रहा है। और ये मल्टीप्लायर आगे जाके देखेंगे, अभी सिर्फ ये मल्टीप्लायर नजर आ रहे हैं 2 3 4 1। ये मल्टीप्लायर पता क्या है? ये लास्ट लेक्चर में डुअलिटी के मैं आपको बताऊंगा मल्टीप्लायर क्या है। ये मल्टीप्लायर आपके उस प्रोडक्ट का, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, उसकी जो वर्थ है, यूनिट वर्थ, ये वो है। ये लास्ट लेक्चर में इसको मैं एड्रेस करूंगा, फिर आपको ड्यूअल कंप्लीट हो जाएगा। आप प्राइमल को देखोगे, एक एंगल नजर आएगा, उसी प्रॉब्लम को दूसरे एंगल से आप देख सकोगे। आई होप आपको आज ये भी आंसर मिल गया होगा, ये ग्रेटर क्यों है, और ये भी आंसर होगा ये मिनिमम क्यों है, और ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम है क्या, ये भी पता चल गया होगा। सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया, वो ये कि ये लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लायर की मैं आपको लास्ट लेक्चर में बताऊंगा। लास्ट लेक्चर में बताऊंगा ये दोनों का सम क्या शो कर रहा है। आई थिंक आज का लेक्चर इतना तो अंडरस्टैंड किया होगा। अगर किसी को अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो वो वीडियो में जाके बार बार देखे इसको, और उस एंगल से देखे, और लास्ट लेक्चर का वेट करें जब हम इसको दोबारा एड्रेस करेंगे। लास्ट लेक्चर में सिर्फ ये देखेंगे y1 y2 क्या चीज है, ये मल्टीप्लाई एक्चुअली आइडेंटिटी कौन सी है, एंटिटी किस चीज का नाम है, वो देखेंगे। और फिर इस पूरे प्रॉब्लम का पोस्टमार्टम करके आपको बताऊंगा कि ये है प्राइमल, ये है डुअल, दोनों दुनिया इधर ही देख लेंगे, और आई थिंक वाइंड अप हमारा हैप्पी एंड होगा। और ये वर्ड मैंने उधर भी लेक्चर में यूज किया कि हैप्पी एंडिंग होगा। तो हमारा लीनियर प्रोग्राम का जो कुछ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो लास्ट लेक्चर तक